हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है। वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम लोग ट्राइब्स ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है। हालांकि सवाल जो आते हैं ट्राइब से रिलेटेड वो इस तरीके से आते हैं, जो कौन सा ट्राइब है वो ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, कौन सा ट्राइब है जो ये फोक डांस करता है। ठीक है। तो बेसिकली ट्राइब से जुड़े जो एलिमेंट्स होते हैं उससे सवाल ज़्यादा आते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें फोक डांस से सवाल पूछा जाता है, जो कौन सा ट्राइब क्या करता है क्या नहीं करता है, और इसको हम लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रखा है ना। अब फोक डांस से को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, जो हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, तो आपका समझो 90% जो क्वेश्चंस हैं इसको फोक डांस और फेस्टिवल्स दोनों से ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब कुछ जो कानूनी प्रक्रिया है ट्राइब्स की वो हम लोग देखेंगे। ट्राइब्स को पढ़ने के लिए आपको एक चीज पढ़ना बहुत ही जरूरी है, 2011 का सेंसस। इसमें ट्राइब से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है उस पर सवाल आते हैं, और हम लोग एक एक करके वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्स का क्या स्थान रहा है वो भी समझेंगे। और इसके अलावा एक लिस्ट है वो देखेंगे। वो लिस्ट में एक रैंडम समझो मैं पढ़ लूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की जो नाम है वो उसमें दिए हुए हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सवाल पूछे जाते हैं ट्राइब्स से रिलेटेड एक्टिविटीज से। ठीक है। क्योंकि कोई भी ट्राइब होता है वो एक जगह एक स्टेट से ज़्यादा जगह बिलोंग करता है, तो फिर स्टेट वाइज पूछना मुश्किल है। इसीलिए उनकी एक्टिविटीज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है। तो जब मैं सवाल देख रहा था ट्राइब्स से, तो फिर मैंने गौर किया जो बहुत सारे सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी फोक डांस में और फेस्टिवल्स में कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो हम लोग 2011 के सेंसस को देख लेते हैं, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस देख लेते हैं, और लिस्ट को रीड आउट कर लेते हैं, फिर हमारा ट्राइब्स सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो उससे पहले आप थोड़ा सा ये चीज़ समझो। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, डू नॉट मेमोराइज। इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप इन चीज़ों को समझो। देखो, ऐसा है, जो हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, मतलब वी हैव रिच डाइवर्सिटी, है ना। तो ये जो ट्राइब्स होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, तो ऐसा है। तो एक व्यक्ति थे BS गुहा जी। उनके हिसाब से ट्राइब्स जो होते हैं उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और क्या क्या है वो समझो। नेग्रिटोस सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और इनके हिसाब से जो नेग्रिटोज हैं, यहाँ पे आप जैसा इमेज में देख सकते हो, ये आपको केरला और अंडमान आइलैंड में लोकेटेड होते हैं। उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रियोलॉइड्स। ठीक है। ये आपको इनका लिंक होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। उसके बाद आता है मंगोलॉइड्स। ये आपका भारत है, भारत के ऊपर में चाइना है, उसके ऊपर में मंगोलिया है। अब मंगोलिक सेटलर्स जो आए हमारे यहाँ सेटल हो गए। ठीक है। अब हमारे यहाँ जो रेसेस जो होते हैं उसमें मंगोलिया के जो लोग होते हैं उनकी भी झलक देखने को मिलती है। इसी का पार्ट है पैलियो मंगोलाइड्स, मंगोलाइड्स और तिब्बतो मंगोलाइड्स। ठीक है। फिर मेडिटेरेनियन भी है, साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन है। इसका भी लिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, यानी कि पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी से है। फिर आता है ब्रेचिसेफेलिक्स। सेफेलिक्स का मतलब होता है हेड। ठीक है। तो जिसका बड़ा सा हेड होता है ना, ब्रॉड हेड, ठीक है, उसको कहते हैं ब्रेचिसेफेलिक्स। गुजरात, बंगाल, कर्नाटका और बॉम्बे में देखने को मिलते हैं। फिर आता है नॉर्डिक। आपको पता होगा ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर में नॉर्थ पोल है, आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल के आसपास जो बाल्टिक कंट्रीज हैं वो नॉर्डिक कंट्रीज माने जाते हैं। ठीक है। तुंद्रा एंड टैगा वहाँ का एक तरीके का क्लाइमेट है। ठीक है। ठंड वाला जगह वहाँ पे। अब वहाँ के जो लोग होते हैं उनका हमारे यहाँ जो रेशियल अगर देखा गया है, ग्रुप्स देखा गया है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू में देखने को मिलते हैं। क्या खासियत होती है इनकी, तो ये थोड़ा सा गोरे चिट्टे होते हैं, लंबे होते हैं, थोड़े से लॉन्ग हेड होता है, और शार्प नोज होता है, जो कश्मीरी लोग दिखते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से, है ना। तो ये नॉर्डिक इनका रिजेम्बलेंस देखने को मिला है। तो ये हमारे यहाँ इसी इसी पे ओवरऑल जितने भी ट्राइब्स हैं वो इसी पे बेस्ड हैं। समझे। तो चलो अब हम लोग ट्राइब्स का 2011 का सेंसस के हिसाब से डेटा देख लेते हैं। शेड्यूल ट्राइब जो है टोटल 8.6% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आए हुए हैं और आते रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर ड्राफ्ट नेशनल ट्राइबल पॉलिसी 2006 में आई, उसके हिसाब से 698 शेड्यूल ट्राइब्स हैं। अब ये टोटल 698 शेड्यूल ट्राइब रटने बैठोगे तो फिर बाकी का क्या पढ़ोगे, है ना। तो इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो थोड़ा सा लो है। तो इंपॉर्टेंट वाले हैं वही बस समझ लो, उसकी लिस्ट मैं यहाँ पे दे दूंगा। और जैसा कि मैंने बताया, जो ऑलरेडी हमने फोक डांस में और फेस्टिवल्स वगैरह में ऑलरेडी कवर कर रखा है, PYQs भी सॉल्व कर रखे हैं। फिर PVTG बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो समझो, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब कहने के लिए तो बहुत सारे ट्राइब्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्राइब्स भी हैं जिन पे स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। तो फिर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने PVTG बनाया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है। और इसके तहत टोटल 75 ट्राइब्स को लिस्ट आउट किया गया, और उस पे
ज़्यादा ध्यान देने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो पीवीटीजी जो है वो ओडिशा में देखने को मिले हैं। इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आपको बस दिमाग में रखना है, याद करने की जरूरत नहीं है भी। अब ऐसा है, जो एक बीपीएससी में एक सवाल आया था, जो हमारे यहाँ लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स कौन से हैं, ठीक है। और ऑप्शन में था भील और गोंड्स। तो कुछ लोगों ने दिखाया जो भाई साहब डेटा के हिसाब से भील है, कुछ लोगों ने दिखाया डेटा के हिसाब से गोंड्स है। लेकिन हमें हमेशा 2011 के सेंसस के डेटा को फॉलो करना है, जब तक नया सेंसस नहीं आ जाता है। तो इसके हिसाब से भील जो है वो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, 38% उसका पॉपुलेशन है। उसके बाद गोंड आता है, इसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया है, ठीक है। और संथाल जो है वो ओल्डेस्ट ट्राइब माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो संथाल जो लोग होते थे, उनकी अपनी ही एक तरीके की शासन प्रणाली थी, त्रिस्तरीय, जिसको मांझी परगना सिस्टम कहते थे, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस को दिखाता है, ठीक है। जैसे पंचायत सिस्टम होता है ना, उसी तरीके का है। फिर लक्षद्वीप में जो भी इनहेबिटेंट्स हैं, समझो वो सारे ट्राइब्स ही हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 342। ये क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन करता है प्रोसीजर फॉर स्पेसिफाइंग शेड्यूल्ड ट्राइब। अब शेड्यूल्ड ट्राइब को स्पेसिफाई करना होगा, तो इसी में प्रोसीजर दिया गया है। पहली बात, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है। इट इज ओनली अ प्रोसीजर फॉर स्पेसिफाइंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। और आर्टिकल 275 जो है, वो यूनियन गवर्नमेंट जो होता है वो उसको इम्पावर करता है, ताकि ये स्टेट को फंड्स एलोकेट कर सके, ताकि ट्राइब्स का वेलफेयर हो सके। इसके अलावा सिक्स शेड्यूल के बारे में समझो। आपको पता होगा, जो शेड्यूल्स जो होते हैं, टोटल 12 शेड्यूल जो हैं, उसमें से जो सिक्स शेड्यूल है, उसके हिसाब से आसाम, सॉरी, आसाम, मेघालय, ठीक है, मिजोरम, मिजोरम एंड त्रिपुरा, एएमटीएम, इस तरीके से मैंने याद रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझो सिक्स शेड्यूल के तहत इनको पावर मिला हुआ है, जो ये अपना जो राइट्स हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के, उसको वो सेफ गार्ड कर सकते हैं, ठीक है। अपने कानून बना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझना है। चलिए, अब लिटरेसी रेट जो इंडिया का है वो है 74%। और ट्राइब्स का जो लिटरेसी रेट है वो 59% है। तो आप समझो, जो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स है ना, उनमें लिटरेसी रेट ज़्यादा देखने को मिलता है। कारण क्या है, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्रिश्चियनिटी में उनको कन्वर्ट करा दिया उन्होंने, और इसके कारण क्या है, जो वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी दिया। तो कभी कभी बुरी चीज़ों का फायदा भी हो जाता है, रिलीजियस कन्वर्जन इज नॉट गुड। हाउएवर, इससे क्या हुआ, जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हो गए। स्टेट वाइज मिजोरम लीड्स विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स विद 91.7%, while आंध्र प्रदेश लोएस्ट है 49.2%, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लक्षद्वीप जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमॉन्ग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स विद 91.7%, ठीक है। और उसके अलावा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो हाईएस्ट रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद द हाईएस्ट रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज पर 2011 सेंसस। अच्छा, सबसे ज़्यादा रेशियो है लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। उसके बाद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद द लोएस्ट रेशियो, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, केरला, उत्तराखंड, ठीक है। और ये जानना बहुत ही जरूरी है, जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी में कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, ठीक है दोस्तों। पंजाब में तो नेशनल पार्क भी नहीं है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसके अलावा स्टेट्स विद मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, ओडिशा आता है, राजस्थान आता है, गुजरात आता है। यहाँ पे आपको लिस्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे जो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ है, सेकंड लार्जेस्ट पूछ देंगे, थर्ड लार्जेस्ट पूछ देंगे, ऐसे भी पूछते हैं। तो ये आपको बस दिमाग में रखना है। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, वो आपको 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया और 2003 में अस्तित्व में आया। चलिए, अब हम लोग एक बार लिस्ट को देख लेते हैं। बहुत सारे ट्राइब्स हैं, और आपको बस एक बार देख लेना है, आपको बहुत सारे नाम तो यूं ही दिमाग में आ जाएंगे। और जो आते हैं दिमाग में, जो आप फोक डांस में सुने हुए हो या फिर फेस्टिवल्स वाले में सुने हुए हो, वही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अंध, साधु अंध, भील, भील जैसा कि मैंने आपको बताया 38% पॉपुलेशन, लार्जेस्ट। भगत, धुलिया, कोलम, गोंड, सेकंड लार्जेस्ट। थोटी, गोंडू, कमर ट्राइब इंपॉर्टेंट है, सवाराज, डब्बू, यरुकुला, सुगालीज, नकला, प्रधान, गदबडाज,
गढ़बाज, चेंचूस, ये इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों में देखने को मिलता है ये। फिर कट्टुनैकन, जतापूस, मन्ना एंड धोरा। बहुत सारे ट्राइब्स आपको हर जगह स्टेट्स पे देखने को मिलते हैं दोस्तों, ये आपको याद करने की एकदम जरूरत नहीं है, आप इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सिंगपो, मोनपा, मोनपा इज इम्पोर्टेंट, वहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश में जो माउंटेन्स है उसके बेस पे भी ट्राइब्स के नाम है, जैसे एबोर, मिसमी, ये है ना, एबोर। फिर शेरदुकपेन, ये इंपॉर्टेंट है, गालो ट्राइब और अपतानीज। अरुणाचल प्रदेश के ये जितने भी नाम आपको हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। आसाम की बात करें तो खासीज, वैसे खासीज आपको मेघालय के एक्सट्रीम है, इंपॉर्टेंट है। चकमा, चकमा और हेजोंग जो हैं वो दो कम्युनिटीज हैं जो आप समझो हमेशा न्यूज में रहते हैं। चकमा बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट हो गए, और हेजोंग जो है वो हिंदू हो गए। फिर दिमासा, दिमासा आपको जब भी सवाल आए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो कंफ्यूज मत होना, ये आसाम का ही है। फिर गैंगटे, ये जो चूटिया है ये आपको असम के अलावा और भी जगह देखने को मिलता है। फिर गारोस जो है यहाँ भी असम में भी देखने को मिलता है, और वैसे बेसिकली जो मेघालय के जो माउंटेन्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया, तीन माउंटेन्स हैं। बिहार की बात करते हैं, गोंड सेकंड लार्जेस्ट है, बिरिजा, असुर, असुर ट्राइब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं इससे, ठीक है। फिर सवर, पहाड़िया, चेरो, बिरहोर, संथाल्स एंड बैगा, बैगा भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बिहार के साथ और भी जगह देखने को मिलते हैं, इसीलिए इन पे सवाल ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि आपको एक ट्राइब एक जगह से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो नगासिया, बियौर, खोंड, अगरिया, अगरिया इज इम्पोर्टेंट, भातारा, मवासी, भैना। इसके अलावा जो गौर मारिया जो हमने आपको डांस में करा रखा है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गोवा की बात कर लेते हैं, वारली, डब्ल्यू ए वार्ली, वार्ली एक तरीके की आपको पेंटिंग भी होती है, यही लोग करते हैं, ठीक है। तो जो कि हमने इंडियन पेंटिंग्स में अच्छे से कवर कर रखा है। डूबिया, सिद्धि इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में भी देखने को मिलता है, बेसिकली ये गुजरात का ही ट्राइब है, गोवा में भी है। फिर धोडिया, नैकड़ा, गुजरात की बात करते हैं तो सिद्धि को आप यहाँ पे मान लेना, मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। गुजरात में इसको काउंट कर लेना। पटेलिया, भील, धोडिया, पमचा, बारदा, पराधी, चरण, गमता। हिमाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट है कौन सा, तो गडीज, गद्दीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर आपको आंध्र प्रदेश का एक ट्राइब है लामबाडी, जो कि मैंने आपको फोक डांस में कवर कर रखा है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में लांबा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। निमिषा लांबा एक एक्ट्रेस थी, ठीक है। फिर स्वंगल, गुज्जर, लाहौल खास, पंगवाला। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो बाल्टी, गर्रा, सिप्पी, बकरवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, गद्दी और बकरवाल यूपीएससी में सवाल आ चुके हैं इस पे, ठीक है, कहाँ का ट्राइब है। मोन, पुडिगपा, बकरवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया बकरवाल दो बार रिपीट हो गया है। झारखंड की बात करें तो गोंड्स, बिरहोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, झारखंड में भी है, बिहार में भी देखने को मिलता है। सावार, मुंडाज सबसे इंपॉर्टेंट झारखंड का, संथाल सबसे पुराना, और खैरा, भूमिज। कर्नाटका की बात करते हैं तो गोंड, पटेलिया, बारदा, येरावा, भील, कोरागा, अडियान और इरुलिगा। इरुलिगा इज इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पे सवाल आते हैं। केरला की बात करते हैं तो मलाई, अरयन, अरंदन, उरालीज, कुरुम्बाज, इरनवलन। मध्य प्रदेश की बात करें तो खारिया, भील्स, मुरियाज, जैसा कि मैंने आपको बताया गौर मारिया, यहाँ पे अब मध्य प्रदेश में है मुरियाज। बिरहोर, बिरहोर आपको बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश सभी जगह देखने को मिलेंगे। बैगाज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश सभी जगह देखने को मिलेंगे। कटकरी, कोल, भारिया, खोंड, गोंड्स। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वारली, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वारली एक तरीके की पेंटिंग भी है, ब्लॉक पेंटिंग होती है, ये सवाल आते हैं, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र का एक बड़ा ही अच्छा ट्राइब है कुनबी, जो कि मैंने आपको गोवा वाले वीडियो में कवर कर रखा है, महाराष्ट्र और गोवा में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुनबी मराठा होते हैं, ठीक है। उसके बाद खोंड, भैना, कतकारी, भंजिया, रथवा। दोस्तों रथवा गुजरात में भी देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र भी देखने को मिलते हैं, रथवा निगेर एक तरीके का इनका डांस है। धोडिया, मणिपुर की बात करें तो थडाऊ, एमोल, माराम, पैटी, चीरो, पुरुम, कुकी और मोसांग और अनगामी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट छूट गया यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट, मैती ट्राइब, ठीक है। अब मैती और कुकी की लड़ाई चलती रहती है, इसी कारण से मणिपुर जल रहा था, ठीक है। मैती जो है वो बेसिकली मणिपुर के ही ट्राइब्स हैं,
और जो कुकी हैं वो बेसिकली आपको मणिपुर में तो है ही हैं, लेकिन मेनली इनकी संख्या मिजोरम में ज़्यादा है ना। अब ये आपको मैती जो है वो हिंदू हैं, और कुकी जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, और ये आपस में लड़ते रहते हैं, इसके कारण मणिपुर जलता रहता है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मेघालय की बात करते हैं, पवाई, चकमा, रब्बा, हेजोंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, चकमा और हेजोंग, चकमा इज बुद्धिस्ट और हेजोंग इज हिंदू। लाखेर, गारो, खासी और जैंतिया तीन हिल्स हैं बेसिकली। मेघालय का शेप इस तरीके का है, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, जैंतिया, खासी और गारो। और यही गारो, खासी, जैंतिया जो तीन सबसे बड़े जो ट्राइब्स हैं उन्हीं पे ये बेस्ड है। मिजोरम की बात करते हैं तो दिमासा, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, यहाँ पे दिमासा देखा था। असम में देखा था ना दिमासा। तो मिजोरम में भी आपको देखने को मिलेगा। फिर रब्बा, चकमा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, लखैर, खासी और सिंथेंग, कुकी, पवई। नागालैंड की बात करें तो नागा सबसे इंपॉर्टेंट है, अनगामी ट्राइब, सेमा, गारो, कुकी, कचरी, मिकिर। मैं जो इंपॉर्टेंट होंगे वो ऑलरेडी हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। फिर उड़ीसा की बात करें तो गदाबा, घारा, खारिया, खोंड, मात्या, ओरांस, राजौर और संथाल्स। राजस्थान की बात करें तो भील्स, दमरिया, ढंका, मीनाज बड़ा इंपॉर्टेंट है, पतीलिया और सहरिया। इसके अलावा गारसिया, ठीक है, ये भी आपको होना चाहिए। कलबेलिया जो डांस करते हैं, जो सपेरा कम्युनिटी, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट है। सिक्किम का इंपॉर्टेंट है लेप्चास, भूटियाज, ठीक है, खास भी है एक। तमिलनाडु की बात करते हैं तो आदियान, अरंदन, एरावलन, इरुलार, कदार, कनिकर, कोटास और तोडास। तोडास जो है वो सदर्न इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइब है, मैं ऐड कर दूंगा ये सारी चीजें। तेलंगाना की बात करें तो चेंचूज इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं। आंध्र प्रदेश में भी ये देखने को मिलते हैं। त्रिपुरा की बात करें तो भील, भूटिया, चैमल, चकमा, हलम, खासिया, लुसाई, लुसाई हिल्स है वहाँ पे। फिर मिजेल और नमते। उत्तराखंड की बात करें तो भोटियास बड़ा इंपॉर्टेंट है। भूटिया और भोटिया में आपको डिफरेंस होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सिक्किम में है भूटिया, यहाँ पे भोटिया, ठीक है। उक्सा, जंसारी, खास, राजू, थारू। थारू जो है ना वो बेसिकली नेपाल में दो तरीके के ट्राइब्स ज्यादातर देखने को मिलते हैं। एक नीचे वाले जो लोग हैं उनको मधेश कहते हैं, और ऊपर वाले को थारू कहते हैं, ठीक है। और ये जो थारू ट्राइब है वो बिहार में और भी जगह देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भोटिया, जैसे कि हम लोगों ने देखा, बुक्सा, जौनसारी, कोल, राजी, थारू, ठीक है। आपको जो ये बिहार और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है जुड़ा हुआ, यहाँ पे थारू आपको देखने को मिलेंगे, जो भी जहाँ जहाँ नेपाल है ना, इस तरीके से आप समझ जाओ। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो असुर, असुर आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली आयरन स्मेल्टिंग करते हैं, ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए। खोंड, हैजोंग, चकमा हैजोंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, हो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहाड़िया, रबना, संथाल और सावर। अंडमान, अब ये जो भी है दोनों, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा सवाल आए हुए हैं, तो सारा इंपॉर्टेंट अब आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार में आपको ओरांस जो है इंपॉर्टेंट है, ओंजेस, सेंटलीज, सेंटलीज आइलैंड भी पूछ देंगे। सॉम्पेंस सवाल आ जाएगा, जो सॉम्पेंस ट्राइब कहाँ देखने को मिलते हैं, तो अंडमान एंड निकोबार में। लिटिल अंडमान में आपको देखने को मिलेगा जरावा ट्राइब, क्वेश्चन में यूपीएससी में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता ही होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स हैं कुछ, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैले हुए हैं, एभोर, चैंग, गैलोंग, मिसमी, सिंगपो और वांचो। दोस्तों वांचो हमने अरुणाचल प्रदेश में एक डांस में कराया है ना आपको, अब देखो उस जाके वीडियो को, आप रिलेट कर दोगे, ठीक है। और वो बेसिकली ट्राइब्स ही हैं जो कि ये डांस परफॉर्म करते हैं। तो यही है लिस्ट, जो कि आपको बेसिकली जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं वो हमने बता दिए। इस पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको एक या दो बार पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट जो है वो है आपको सेंसस 2011 का डेटा और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और अपार्ट फ्रॉम दैट बस जो नाम है वही, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।